नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल यादव है। आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख पा रहे हो जो कि आपको हम बताने वाले हैं कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप जॉब करते हो या कॉर्पोरेट फील्ड में आप वर्क करते हो तो कॉर्पोरेट लाइफ कैसा है, किस तरह का है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो है कि अगर आप पास आउट हुए, ग्रेजुएशन किया और आप डिसाइड किया कि अगर मुझे मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल बिलिंग, सीआरएस और इन सब डोमेन्स में वर्क करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ही बढ़िया मार्केट है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वर्क भी अच्छा है, 5 डेज़ वर्क होता है और इसके साथ आपको लाइक वाइट कॉलर जॉब है, आपको ऑफिस जाना होता है। कुछ-कुछ कंपनियाँ मील और कैब प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ही ये लाइक वर्क है और लाइक फैसिलिटीज़ होती हैं। कुछ कंपनियाँ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, टर्म इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कवरेज होता है, तो है। कुछ क्या सारी कंपनियाँ ये चीज़ें फ़ॉलो करती हैं, बहुत ही अच्छा स्कोप है। मैं मेडिकल कोडिंग फ़ील्ड में हूँ, लगभग 10 साल हो गया मुझे इस फ़ील्ड में जॉब करते हुए, काम करते हुए, तो अच्छा है। ठीक है, 10 सालों से तो हमारी रोज़ी-रोटी और हमारा परिवार चल ही रहा है, तो मैं इस फ़ील्ड को अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा है। और रही बात पैसों की बात, तो इनिशियल डेज़ में नॉट बैड, अच्छा है। शुरू के दिनों में अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ से कंपेयर करें तो ये वाला हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। और जैसे कोविड की पैंडेमिक आया था, उस समय भी ऐसे बहुत हमारा काम बढ़ा ही था, उल्टा लोगों का काम जॉब चला गया था, हमारा काम बढ़ा हुआ था और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, काम किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि अब बात आती है कि हम लोगों की सेविंग कॉर्पोरेट, जो मेरा तजुर्बा है, पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करूँ, तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो तो सबसे पहले आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आप वर्क करते हो और किसी खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, तो एक अच्छा अमाउंट आपको फैमिली को मिलता है जो आपके एब्सेंस में उनको हेल्प होता है। अब बात आती है कि कौन-सी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस है, तो आजकल मैं ये कोई पेड वीडियो नहीं है, अगर आप पॉलिसी बाज़ार पे जाके अपना कंपेयर कर लो, आपके ऐज के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हो। और कौन-सी कंपनी का बेस्ट है, वो आप बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया हुआ है, अगर आपको अलग से चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। तो पहला हम लोगों को एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा जो होना है वो हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, हेल्थ कवरेज और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस मैं बोलता हूँ कि मिनिमम आप 4 से 5 लाख का रखो, अगर 4-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर रखते हो तो बढ़िया है, अगर आपकी बजट अलाउ करता है तो 7 से 8 लाख, 10 लाख के रेंज तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। साथ के साथ कुछ आपकी सेविंग होनी चाहिए, जिस सेविंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेनली अगर आप थोड़ी कंसर्न है तो पीपीएफ अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। पीपीएफ में 7%, 7.1 और 2% की ब्याज है, बट ये लॉन्ग टर्म गोल अच्छा होता है। अगर आप 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न आता है। और इसमें एक फ़ायदा मुझे जो लगता है, मैं पीपीएफ को जो मैं इतना तारीफ़ करता हूँ कि आप जो पैसे डालते जाते हो उसमें से 15 साल तक वो लॉक्ड हो जाता है, तो उससे आप पैसे निकाल नहीं सकते, तो ये एक तरह से आपकी सेविंग होता है। आपका ईपीएफ है, जो प्रोविडेंट फंड होता है आपका, ईपीएफ एम्प्लॉय पीएफ जो अमाउंट होता है वो भी आप पैसा मत यूज़ करो अगर आप कॉर्पोरेट में हो, तो उस पैसों को अनलेस अनलेस कि अगर आपको इतनी सीवियर प्रॉब्लम ना हो या कोई चैलेंजेस ना हो, उन पैसों को खर्च ना करें, उनको एक रिटायरमेंट एसेट और रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से लेके चलें। पीपीएफ बता दिया, एनपीएस होता है, अगर आप एनपीएस चलाते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी बहुत अच्छा होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो और आपको बेबीज़ हैं या बेटियां हैं तो उनके लिए सुकन्या योजना है जो गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं एंड लाइक निफ्टी 50 है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एसआईपी ओपन कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू अपनी सेविंग्स प्लान कर सकते हो। तो अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो और आप अपने पैसों का मैनेजमेंट करना चाहते हो और सेविंग करना चाहते हो, तो इस तरह से चीज़ों को फॉलो अप करके आप कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ को सिक्योर और अच्छा बना सकते हो। जैसे हम लोग
कोशिश करते हैं कि कुछ कर लें, कुछ सेविंग कर लें, चीज़ों को ध्यान रख लें, अपना घर, फैमिली, परिवार चला लें। इकोनॉमिकली क्राइसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा क्रेडिट कार्ड से आप दूर रहें। क्रेडिट कार्ड आजकल थोड़ा ट्रैपिंग है, आजकल ट्रैप है एक तरह से। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मिनिमल यूज़ करें, बेनिफिट योग्य यूज़ करें। हर जगह हमेशा मत यूज़ करें। जहाँ नीड है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, वैसी सिचुएशन में यूज़ करें तो आपको हेल्प करेगा। और अपना ध्यान रखें, हेल्थ का, परिवार का, इस चीज़ों का। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो कॉर्पोरेट फील्ड में अच्छा ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कमल यादव और मैं कोडिंग रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड या रिलेटेड इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो और आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो जिससे आप कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करने के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए या किसी भी तरह के, अगर कोई इस तरह के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।